खतरनाक इंपोर्टेंट है बच्चों। आइए क्या लिखा है बोलो। फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम। ध्यान सुनना, आप लोग लिखना बंद करो आप पहले। एवरीवन स्टॉप टू राइट, एवरीवन प्लीज स्टॉप टू राइट, है ना, एंड प्लीज पे योर सिंसियर अटेंशन टू द बोर्ड। आइए समझिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। सर FBD, फ्री मतलब फ्री होता है सर, समझ में आ रहा है सर, फ्री बिल्कुल सिस्टम से बॉडी फ्री है। एंड डायग्राम मतलब आपको पता है एक तरह का ड्राइंग। आइए समझते हैं, ध्यान सुनना। मैं आपको इसका थ्योरी भी लिखवाऊंगा, लिखवाने से पहले समझाऊंगा, समझो पहले। आओ सर। सर हमने कई तरह के फोर्सेस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। सर हमने कई तरह के फोर्सेस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए सर। नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, जितने सारे फोर्स होते हैं सब फोर्स के बारे में अपने पढ़ लिए। आइए सर, सपोज हमारे इसमें ध्यान सुनना, सपोज वी हैव अ सरफेस ओवर हियर, ध्यान सुनेंगे, एंड अपने पास एक बॉडी है सर। सर इस बॉडी का मास m है। क्या है सर? सब बच्चे बोलेंगे मास क्या है यार, बोलो यार। M। मास कितना है उसका? m है। क्या इस पे एक फोर्स लगा नीचे mg? हाँ सर। हाँ अरे लगा के नहीं लगा यार? लगा सर। हाँ। तो क्या ये सरफेस रिएक्शन के लिए, रिएक्शन की वजह से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा, नॉर्मल रिएक्शन? हाँ। मैंने नॉर्मल पूरा नाम लिखता हूँ पहली बार, अब नहीं लिखूंगा बार बार, है ना। ये लिखा n। बोलो क्लियर है? क्लियर है सर। कोई तकलीफ नहीं। नहीं। ध्यान सुनना, कोई तकलीफ नहीं है सर। सर क्या हुआ कि सर मुझे जो है ना, सर मुझे जो है पढ़ना है फिजिक्स के लिए, मुझे अच्छे से पढ़ना है सर। मुझे इस बॉडी के बारे में एनालिसिस करना है सर। सर मुझे इस बॉडी के बारे में कंप्लीटली एनालिसिस करना है, तो इसके लिए मुझे इसके बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी चाहिए। माय डियर स्टूडेंट ध्यान सुनना मेरी वर्ड्स को। मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा, डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो समझा रहा हूँ अपनी भाषा में। इस बॉडी के बारे में मुझे कंप्लीट जानकारी चाहिए। तो लोगों ने क्या किया कि एक काम करो यार, पूरा सिस्टम है ना, इसमें से तुमको जिस बॉडी को पढ़ना है, जिस बॉडी के बारे में इक्वेशन सॉल्व करने हैं, जिस बॉडी के बारे में फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उस बॉडी को पूरे सिस्टम से अलग कर लो। पहला तो मैंने अलग कर लिया, मैंने सेपरेट कर लिया इस बॉडी को। यस स्टूडेंट समझ में आ रही है? हाँ सर। इसका नीचे में मास अगर m है तो नीचे फोर्स लगा mg और ऊपर लगा नॉर्मल। बोलो लगा कि नहीं लगा? लगा। ध्यान सुनना, ये नॉर्मल तब लगता है जब सरफेस कांटेक्ट में होता है। तो ये कांटेक्ट में था, इसमें नॉर्मल लग रहा था, मुझे मालूम था कि नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है। तो अब इसको पढ़ने के लिए ना इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने से अच्छा है कि इसको ही मैंने अलग कर लिया, मैंने अलग करके बनाया। इसमें कोई तकलीफ नहीं। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। अरे कोई तकलीफ है? नहीं है सर। नहीं है सर। तो ये इसका FBD है। नहीं सर। ये इसका क्या है? FBD। FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। यहां से फ्री करके मैं अलग से बनाया डायग्राम इस बॉडी का, और इसमें जितने सारे फोर्सेस थे मैंने इसको दिखा दिया। अभी दो ही फोर्स लग रहा है, मैंने दोनों दिखा दिया। कोई तकलीफ नहीं। तो लोगों ने बोला यार इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बार बार बनाना, अभी ठीक है तो अभी एक बॉडी बना लिया इजीली, कोई तकलीफ नहीं है, सिंपल है। तो ये बार बार कैसे बनाऊंगा, इस तरह की बात है। तो लोगों ने एक दिमाग और लगाया, ध्यान सुनना मेरी बात को, दिमाग एक और लगाया। क्या लगाया? आपने देखा होगा हनुमान जी पहाड़ को, अपने बहुत सारे फोटो देखे होंगे, हनुमान जी एक बहुत बड़े पर्वत को अपने हाथ में नहीं चलते। यस? हाँ यार हाँ सर। तो शायद वो ऐसा दिमाग लगाया होगा, उनको फिजिक्स आती होगी, कि वो उस पूरे बॉडी का एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जिस पॉइंट पे उसने हाथ रखा तो पूरा पूरा पहाड़, पूरा जो भी माउंटेन था वो बैलेंस हो गया। हाँ सर। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। यस सर। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। मतलब उस पूरे बॉडी का इफेक्टिव मास एक जगह था, एक जगह कंसंट्रेट किया हुआ था। एट दैट कंसंट्रेट पॉइंट वेयर होल मास कैन बी assumed to be concentrate over there, that point is called center of mass। अरे ये सुनो यार। यस सर। हाँ सर।
जिसके बारे में हम लोग अलग चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में, एकदम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ समझने की जरूरत है कि इस पूरे बॉडी का एक छोटा सा पॉइंट होगा जिसको सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास। मास। तो पूरे बॉडी का मास इस पॉइंट पे कंसेंट्रेट है। इसका मास m है, तो मैंने दिखाया इधर mg और ऊपर लगाया नॉर्मल। नॉर्मल। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर। अरे बोलो यार। हाँ सर। तो दिस इज योर परफेक्ट एफबीडी। ये आपका एफबीडी है। सर कुछ भी समझ में नहीं आया सर? आया सर। सब बच्चे बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ये क्या है? ये पॉइंट क्या है? मतलब दिस होल बॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट मास। सेंटर। हाँ सर। है ना? लार्जर बॉडी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लार्जर बॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट मास। माय डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आती है कि नहीं आती? बोलो। आता है सर। अरे आती है कि नहीं आती है? आती है सर। फटाफट लिखो, डायग्राम बनाओ। जल्दी से लिखो सब बच्चे। अमोली का ध्यान देना आपसे, है ना? आपसे न्यू चीज चालू हो गया। इससे पहले प्रीवियस चीज चल रहा था, रिवीजन चल रहा था, अब नया चीज चालू हो गया, ध्यान देना है। स्टूडेंट्स ऑल डन? नो सर। जल्दी बोलो यार। यस सर, डन। क्लियर हुआ कि नहीं? बोल। हेलो। हो गया सर। अरे क्लियर हुआ ना सब बच्चे को? सर एक सेकंड रुकिए ना सर। हुआ सर। जल्दी करना यार, इससे जल्दी कर, फटाफट कर। इसको क्या है इसमें? बेटा हो गया? अभी भी नहीं हुआ? सर ठीक है सर, हो गया सर। हो गया सर। चलो आंसर। हाँ, समझना ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना बच्चों, ध्यान सुनना। एक बनाया लेट से इसका नाम दिया M1, इसको बोला M2। क्या बोला? M2। ठीक है, दोनों का मुझे एफबीडी बनाना है। क्या बनाना है? दोनों का एफबीडी बनाना है। ड्रॉ द एफबीडी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। आइए स्टूडेंट ध्यान सुनेंगे, प्यारे बच्चों आ जाओ। 4M2 ध्यान सुनेंगे। 4M2 क्या करेंगे यार? बोलो। पहले नॉर्मल रिएक्शन। M2 हो गया, नीचे क्या लगा? Mg। तो कौन सा Mg? M2G। बोलो यार। हाँ सर। ध्यान से सुनना, तमीज से सुनना। नीचे लगा M2G, क्या लगा? M2G। तो क्या इस सरफेस ने इसको लगाया नॉर्मल? हाँ इससे कोऑर्डिनेट N1। क्या नाम दिया इसका? N1। तो ऊपर लगा N1। बोलो इसके बाद समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। क्या इसके अलावा कोई चीज को लगा क्या? नहीं। क्या इसके अलावा कोई चीज लगा इस पे? नहीं सर। बोलो यार, इसके अलावा कुछ लग रहा है इस पे? क्या नहीं। देख के बोलो, कुछ इसके अलावा कोई फोर्स और है जो लग रहा है उसको बताओ। एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट?
अपार्ट सर, वो ब्लॉक भी लगा रहा होगा ना? M2G और अरे M1 का नॉर्मल लगेगा ना? अरे M1 का नॉर्मल नीचे लगेगा ऊपर लगेगा? नीचे लगेगा सर। नीचे या ऊपर? ऊपर ना सर। ऊपर सर। भाई साहब नॉर्मल कब लगता है? सर नीचे लगेगा। अरे यार मैं बात कर रहा हूँ M2 की। M2 को कौन दबा रहा है? MG। क्या M2 किसी को दबा रहा है या M2 को कोई दबा रहा है? M2 M1 को M2 दबा रहा M1 को है। दबा रहा है। M2 M1 को दबा रहा है। M2 M1 को दबा रहा है कितना से? M1G से, M2G से। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो सर। क्या M1 का जो सरफेस है क्या उसके ऊपर लगा है N1? हाँ हाँ सही है। ये N1 को लगा ग्राउंड लगाया कि M1 ये लगाया? M1 ने लगा। M1 लगा। M1 के सरफेस में लगाया। हाँ अरे क्लियर है ना यार? हाँ सर। Clear है यस सर। सर। पहले रुक जाओ, ध्यान सुनो, पहले समझो। 4 M1 बस यही सीखना है। ये सीख गए ना बस मजा आ जाएगा। ध्यान सुनो। अब M1 ध्यान सुनेंगे। M1 ये रहा M1। सर नीचे क्या लगा बोलो? M1G हाँ बोलो यार। हाँ सर। हाँ सर। M1G लगा? अरे लगाना है और नीचे लगा लगा M1G। सर। हाँ सर लगा। M1G क्या ये सरफेस जो है क्या उसको लगा फोर्स ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन देखते इसका नाम N2? लगा सर। अरे लगा कि नहीं लगा बोल? हाँ सर। अरे लगा कि नहीं लगा? लगा सर। लगा। उसके अलावा और कोई फोर्स है क्या? M2G। है क्या? M2G है क्योंकि M2G पे N1 पे लग रहा है नीचे की तरफ। कुछ समझ में नहीं आया क्या? इसी फोर्स से दबा रहा है ना नीचे की तरफ? हाँ हाँ अरे यार समझा हाँ सर, सर। समझा सर। तो M1 पे एक और लगा। क्या लगा? नीचे लगा कितना? M2G। M2G। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। आ गए तो सर। ये इसका M2 का FBD है और ये M1 का FBD है। बोलो क्लियर हुआ अभी भी कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ? क्लियर सर। क्लियर है सर। अरे बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोल? क्लियर है सर। जल्दी बनाओ, डू इट फास्ट। कोई बच्चा कोई कंफ्यूजन हो रहा है? सर आप समझा सकते हो कि और एक बार मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सा समझाऊं? तो ये M2 और M1 का फ्री बॉल डायग्राम। M2 के वजह से नीचे लगा M2G हाँ सर। क्योंकि सरफेस नीचे दबा रहा है इसलिए उल्टा रिएक्शन लगा N1 ऊपर की तरफ। ये लग रहा है M2 पे। हाँ सर। वहीं पे M1 इज द बॉडी जिसपे नीचे लग रहा है M1G सरफेस पे लगा रहा है। तो हाँ सरफेस सर। उल्टा रिएक्शन N2 लगा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक। हाँ। और उसी M1 पे ऊपर से M2 भी एक फोर्स लगा रहा है जो ये फोर्स था M2G। ये दिखा दिया। तो इन शॉर्ट M1 पे 3 फोर्स लग रहा है, M2 पे 2 फोर्स लग रहा है। क्लियर है? सर M1 पे 3 कैसे आया? अच्छा हाँ M2G भी आएगा। समझा समझा। हाँ M2G नीचे दबा रहा है ऑब्जेक्ट को। बोलो क्लियर है? क्लियर है सर। यस सर। आगे बढ़े आगे बढ़े। एक नहीं सर, मिनट से ओके नहीं सर। बनाया। जल्दी बनाओ, बहुत स्लो कर रहे हो तुम लोग यार। मेरे को मजा नहीं आ रहा इतना स्लो में। जल्दी कीजिए। डन सर। सब बच्चे का हो गया? नहीं सर। अरे बोलो यार, एक मिनट सर। जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। सर ठीक है मैं खुद से बना लूंगी, हो जाएगा सर। हाँ चलिए एक डायग्राम और बना लेते हैं, उसके बाद इसके डेफिनेशन देखेंगे। अब समझो, ध्यान समझना।
मास मान लिया, इस पे एक लगा दिया F1, इधर से लगा दिया F2, इधर से लगा दिया F3। ठीक है, दिख रहा है क्या? हाँ सर। बनाओ एफबीडी, बनाओ इसका, जल्दी बनाओ एफबीडी। फास्ट करो, फास्ट करो सर। एफबीडी का मतलब शायद आप ये समझाना चाह रहे हैं सर कि किसी भी बॉडी को, किसी भी सिस्टम में अगर कोई बॉडी है तो उस बॉडी को सिस्टम से अलग कर लो और जितने सारे फोर्सेस उस पर लग रहे हैं उन फोर्स को दिखा दो, ताकि हमें उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। शायद उसी डायग्राम को आप फ्री बॉडी डायग्राम बोलना चाह रहे हैं सर। बच्चों समझ में आ रही है क्या? स्टूडेंट बोलिए सब बच्चे। हाँ सर। चलिए फटाफट लिखिए। क्या? बोलो क्या करेंगे, बोलो। नीचे में लगा एमजी, ऊपर लगा नॉर्मल रिएक्शन, बोलो। हाँ। तो क्या करेंगे देखो जरा सर, ये अपना बॉडी है, मास एम है जी, बोलो लगा के नहीं लगा? लगा। हाँ। अरे बोलो यार। हाँ हाँ सर। हाँ ऊपर में लगा नॉर्मल रिएक्शन, हाँ। इधर लगा F1, इधर लगा F2, F2। अरे लगा ना? हाँ। हाँ। और नीचे क्या लगा? F3। F3। हो गया, एफबीडी बन गया, एफबीडी बन गया। बोल। हाँ सर। अरे हाँ ना यार, हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? बोल। तो जो नीचे का फोर्स लगेगा वो एमजी के साइड में लगेगा हमेशा? हैं? जो नीचे का फोर्स है वो एमजी के साइड पे लगेगा ना? पूछ रहा हूँ मतलब सो F3 है वो नीचे लगाएंगे ना वैसे? नहीं, F3 नीचे लगा, नीचे ही लगेगा। हाँ सर मतलब जैसे फोर्स को अप्लाई किया वैसे वैसे हम हाँ, जो भी लगा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। हाँ हाँ सर समझा। पता है ना? हाँ हाँ सर। लास्ट ईयर पढ़ाया था मैंने बचपन में सर। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मैग्नीट्यूड सर इंपोर्टेंट होता है, डायरेक्शन इंपोर्टेंट होता है। तो F3 नीचे लगा है तो नीचे ही दिखाना है सर। हाँ सर समझा। अरे क्लियर है क्या? सर वो मैंने एन के साइड में बना दिया था नीचे, इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं नहीं, कोई दिक्कत, तुम ऐसे बनाओ, यहाँ बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से ऐसे दिखाओ, खुद दिखाना है एग्जैक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ठीक है सर। अरे बोलो यार। हाँ सर। Direction is important. With direction, you have to show the forces acting on the body and along with its direction and magnitude both. अभी F1 मैं नाम ले रहा हूँ, बाद में मैं बोलूंगा 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, जो भी बोलूंगा। तो with magnitude and direction you have to write. Yes? Yes sir. बच्चों समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो यार। हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो गया आपका Y डायरेक्शन और ये हो गया आपका X डायरेक्शन। क्लियर है? हाँ सर। अरे ये X एक्सिस हुआ ना यार? अरे Y एक्सिस वर्टिकल, समझ में बिल्कुल भी नहीं आया सर। ये X और Y कहाँ से आ गया? अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो यार। यस सर, समझा। आइए 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 और आगे बात करते, आ जाओ, समझो। अरे समझो सर, अपने पास एक बॉडी है सर, अपने पास तो एक बॉडी है सर। इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है F, इधर लग रहा है फोर्स F। लगने दो। कितना डिग्री पे सर? सर थीटा डिग्री पे, थीटा डिग्री पे, थीटा डिग्री पे। सर इसका एफबीडी क्या होगा बताओ? ड्रॉ इट्स एफबीडी, ड्रॉ इट्स एफबीडी। सब बच्चे कोशिश कीजिए। क्या सिखाया सर ने? सारे फोर्सेस को दिखाने हैं। यू हैव टू ड्रॉ ऑल द फोर्सेस विथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, ईच एंड एवरीथिंग। जल्दी कीजिए। सर इसका कंपोनेंट कर दे क्या? हाँ कंपोनेंट का एक्स वाई में। सर F cos थीटा हो जाएगा उसमें राइट को। सर आ गया इधर हो सर, गया F cos थीटा, उधर F sin थीटा, इधर हो गया F sin थीटा। sin थीटा। मजा आ गया है ना? इसको काट दे, भूल जाए, बोल। इधर देख, हाँ सर, इधर देख समझा। रहे?
नीचे लगा mg, क्या लगा? mg। ऊपर लगा नॉर्मल, नॉर्मल। ऊपर लगा f sin थीटा, f sin थीटा। इधर लगा f cos थीटा। f अरे लगा cos नहीं लगा? थीटा। लगा था। हो गया, खत्म हो गया वीडियो। बोल क्या है, कुछ दम है? अरे कोई दम है क्या इसमें? नहीं सर। नहीं। हो गया, एफबीडी है ये, एफबीडी है। बोल, अब बोलना। मेरे को सवाल पूछेगा मैं फटाफट खटखट कर लूंगा। यहाँ पे दिक्कत हो रही थी मेरे को यहाँ पे दिक्कत हो रही थी सर। मेरे को यहाँ पे मजा आ गया सर। इस डायरेक्शन में इतना फोर्स है, इस डायरेक्शन में यही फोर्स है सर। समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। समझा सर। अरे आया कि नहीं आया बोलो यार। हो गया। आया सर। जल्दी लिख, जल्दी लिख। सबका लिख के हो गया? हाँ सर। मिटाओ मिटाओ। हाँ। अरे मिटाओ, अरे मिटाओ कि नहीं मिटाओ बोलो यार। आया सर। मिटा दो सर। चलिए, तो नया क्वेश्चन करने से पहले हम लोग अब क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं बच्चों। आ जाओ, आइए डेफिनेशन लिखते हैं। आओ एवरीवन, चलिए सर। अ फ्री बॉडी डायग्राम, अ फ्री बॉडी डायग्राम, सर अ फ्री बॉडी डायग्राम कंसिस्ट ऑफ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, है ना? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल बॉडी, ऑफ अ सिंगल बॉडी। मतलब पूरे सिस्टम में से एक बॉडी को अलग कर लिया, तो नाउ इट विल बिकम अ सिंगल बॉडी शोइंग all the forces acting on it with its magnitude and direction। सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, आप डेफिनेशन क्या लिखवाया? अरे समझ में आया कि नहीं बच्चे लोग? हाँ सर। समझ में नहीं आया क्या? समझा सर। लिखिए। आए सर, बस लिख रहा हूँ। अमोलिका समझ में आ रहा बेटा? हाँ सर। बच्चे लोग हो गया क्या? हाँ सर। सबका लिख के हो गया बेटा? हाँ सर, हो गया। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, देखो जरा, देखो बाबू लोग, देखो बाबू लोग, देखो क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, a sketch of the body that shows the body and all the forces applied to it, that is all the forces acting on the body as a part of the system। मतलब पूरे सिस्टम का एक बॉडी जब पार्ट था, हिस्सा था, उसका कंस्टिट्यूट था, तो उसमें कितने सारे फोर्सेस लग रहे थे। उन सारे फोर्सेस को जब हम एक स्केच, एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसी को शायद एफबीडी बोलते हैं। बोलो। अरे यार, हाँ सर। क्या ये सेकंड डेफिनेशन समझ में आया क्या? हाँ। लिखिए, लिखो नीचे में, लिखो और करके लिखो, और इन अदर वर्ड फटाफट लिखो जल्दी से, डू इट फास्ट। जल्दी कीजिए बच्चों, थोड़ा फास्ट कीजिएगा तो ज्यादा होगा। ओ बेटा समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ समझ में आया। सर। चलिए, सबका लिख के हो गया बेटा? 1 मिनट सर। हाँ जल्दी देखिए, डू इट फास्ट।
हो गया। चलिए, सब बच्चे का हो गया। हेलो। नहीं सर, एक मिनट। A sketch of the body that shows the body and all the forces applied to हो it. गया सर। That is, all the forces acting on the body as a point of, as a part of system. ठीक है बच्चों? अरे बोलो यार। हाँ सर। चलिए लिखिए, स्टेप्स टू ड्रॉ एफबीडी। लिखिए, स्टेप्स टू ड्रॉ एफबीडी। स्टेप्स टू ड्रॉ एफबीडी। देखो, स्टेप्स टू ड्रॉ एफबीडी। आइए, नंबर 1, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट या बॉडी, जो बोलना बोल। नंबर 2, रिप्रेजेंट इट या रिप्रेजेंट द बॉडी एज पॉइंट मास। एज पॉइंट मास। यहां पे लिख लो, सेंटर ऑफ मास, COM, है ना। विल स्टडी लेटर ऑन। विल स्टडी लेटर ऑन, है ना। सेंटर ऑफ मास के बारे में बाद में पढ़ेंगे, है ना। नंबर 3, शो ऑल द फोर्सेस विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये 3 स्टेप्स अपने को फॉलो करने हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आता है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे? प्यारे बच्चों बोलिए, क्या आपके समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ। हाँ। चलिए आइए, सबने लिख लिया? नहीं सर। नहीं सर, 1 मिनट। जल्दी लिखिए, फास्ट कीजिए बेटा, फास्ट कीजिए। स्टूडेंट, डू इट फास्ट। हाँ सर। सबका हो गया बेटा, सबका हो गया? सर आपने वो क्यों लिखा है कि विल स्टडी लेटर ऑन? सेंटर ऑफ मास पढ़े कहाँ? अभी पढ़ेंगे आंटी, बहुत 1 हफ्ता लगेगा पढ़ने में। लगभग कम से 5-6 क्लास लगेगा, 5-6 क्लास। सेंटर ऑफ मास को पढ़ने के लिए कम से कम 5-6 क्लास लगेगा। ठीक है। इट विल टेक एटलीस्ट 5 to 6 लेक्चर। ठीक है, अभी से हम आपको इंट्रोड्यूस कराया कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? हाँ सर, ये चैप्टर को भी 1 महीना लगेगा। हाँ, 1 महीना लगेगा। 1 महीना मतलब हाँ, लगभग। आओ लिखो, क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ एफबीडी। क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ एफबीडी, है ना। ड्रॉ एफबीडी, फटाफट जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, बोलो क्या करेंगे? अरे बोलो सब बच्चे, बोलो यार। MG नीचे लगा, MG ऊपर लगा, नॉर्मल। नॉर्मल। बोलो एफबीडी हो गया या सुन लो? हाँ सर। अमोलेगा, अमोलिका, सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ सर। 4A, आइए आओ। 4A एंड 4B, 4A एंड 4B बताओ। सबसे पहले B क्या कर लेते? आ जाओ, क्या हुआ B का? बोलो नीचे में MBG, नॉर्मल एक्शन। बोलो NB, बोल दो NB। हाँ सर। हाँ। अरे बोलो यार। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब किसका? A का। ये क्या नीचे लगा? MAG,
ऊपर में लगा बोलो नॉर्मल रिएक्शन बोलो Na। अरे यार हाँ सर। और एक फोल्ड और लगा नीचे कौन सा? MBG। MBG। वेरी नाइस, समझ में आ गया क्या? हाँ सर। हाँ चलो सर। हो गया, ये है एफबीडी, हो गया, टाइम पास है। बोलो अरे सर खेल है सर, अगर आपको समझ में आ गया मेरी बात अच्छे से, ये टाइम पास वाला गेम है। लेकिन पता नहीं लोग क्यों टफ लेते हैं, इतना लोड क्यों लेते हैं, समझ में नहीं आता मेरे को। बच्चे बोलते हैं सर बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है सर। अरे कुछ डिफिकल्ट क्या है यार, बस आपको देखना है, विजुअलाइज करना है कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। हाँ ध्यान रहे, एक भी आपने फोर्स छोड़ दिया तो उस क्वेश्चन का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मतलब बिल्कुल चीजें बदल जाएगी। इसलिए एक भी फोर्स छोड़ने नहीं है। each and every force must be taken care while drawing the FBD। मेरे स्टूडेंट समझ में आती है बात? हाँ सर। लिखिए फटाफट, जल्दी से लिखिए। जल्दी कीजिए बेटा, फास्ट कीजिए। Should I move ahead? हाँ सर, क्योंकि हमने सेम डायग्राम वापस किया है ना। मिटाओ ना, हाँ सर। हो गया सर। बनाइए। ड्रॉ एफबीडी, सेम क्वेश्चन है। ड्रॉ एफबीडी, आओ आओ आ जाओ सर। ड्रॉ एफबीडी बच्चों आ जाओ। पहले बात कर लेते हैं किसका, M1 के लिए। आओ 4M1 स्टूडेंट, कह रहे बच्चों आ जाओ 4M1। सर ये बॉडी है सर, इसको मुझे एफबीडी बनाना है, आ जाओ। मैंने यहाँ इसको बना दिया पॉइंट मास। क्या बना दिया? पॉइंट मास करके बना दिया। बोलो क्या मेरा बेटे बच्चे लोग बताइए क्या नीचे लगा M1 जी? बच्चे लोग बताओ। हाँ सर। क्या ऊपर लगा नॉर्मल? हाँ सर। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। क्या ये फोर्स लगा इधर? यस सर। यस। क्या M1 M2 को दबाया? हाँ। हाँ। तो क्या M2 ने M1 को भी दबाया? हाँ। हाँ, मतलब यहाँ पे हाँ, इसने इसको दबाया, इसने भी इसको दबाएगा ना यार। हाँ सर। अरे यार बोलो यार। हाँ सर। तो लेट से कॉल दिस टू फोर्स टू बी, यहाँ पे लिखो N2, इसको लिखो N1, है ना। बोलो तो M1 में क्या क्या लगा बताओ? नीचे लगा M1 जी, नीचे क्या लगा M1 जी? यस। हाँ सर। यस सर। ऊपर लगा नॉर्मल। हाँ सर। इस डायरेक्शन में लगा F। हाँ सर। और इधर लगा N1। बोल समझ में आता है? हाँ सर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर 4M2 N1 का नहीं समझा सर। आए? N1 का नहीं समझा। अरे M1 M2 को दबाएगा ना। हाँ। जब दबाएगा तो जब whenever there is some compression, एक बॉडी दूसरे बॉडी को दबा रहा है तो क्या उसको रिएक्शन नहीं करेगा? करेगा। हाँ, तो M1 ने M2 को दबाया, उसका नाम N2 बोला, और M2 ने M1 को दबाया तो N1 बोला। अच्छा ओके सर। अरे बच्चे लोग आ जाओ, बाबू लोग आ जाओ। सर M2, सर M2, सर M2 पे नीचे लगा M2 जी। अरे लगा कि नहीं लगा बोल? लगा सर। अरे बच्चे लोग बोलो यार। लगा सर, लगा लगा। ऊपर क्या लगा बोलो? N। N। इसका नाम हाँ, करते तो N, इसको N3 बोलते, क्या बोलते हैं इसको? N3, अलग अलग नाम करने के लिए, है ना। ये M2 जी, ऊपर में लगा N3। यस यस सर। अरे बोलो यार। लगा सर, लगा। और एक फोर्स लग रहा है N2, इधर क्या लगा? N2। इसका मतलब जो बॉडी M2 है ना, शायद N2 की वजह से चलेगा। स्टूडेंट बोलिए। सर ये N2 कहाँ से? N2 कहां से आया? M1 ने दबाया M2 को, M1 ने M2 को धक्का मारा आगे तरफ। तो सर वो नॉर्मल फोर्स ही वाला रिएक्शन फोर्स तो ही ना हुआ। नॉर्मल रिएक्शन तो है, एक्शन रिएक्शन तो है। इसने इस पे एक्शन लगाया तो इसने इस पे रिएक्शन लगाया। हाँ ठीक है सर। अरे यार समझा सर। हाँ, M1 M2 को आगे धकेल रहा है, तो M2 तो M1 को पीछे धकेलेगा।
धकेल रहा है, सरफेस नॉर्मल है तो नॉर्मल बोल दिया, N2 उसको N1 बोल दिया, क्या दिक्कत है? हाँ समझ में नहीं आया सर? समझ गया सर। लिखिए, सब बच्चे लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो सर? सर मतलब खाली हम वो N1 और N2 उन दोनों का एक्शन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिख रहे हैं ना? हाँ हाँ, वो फोर्स ही है, वो धक्का मारेगा ना, कॉन्टेक्ट में धक्का मारेगा। अगर जस्ट इमेजिन करो कि दो ब्लॉक रखा हुआ है तो हाँ। इसको फोर्स लगा हो तो क्या सिर्फ M1 चलेगा कि M2 भी चलेगा? M2 चलेगा। M2 कौन चला रहा है? तो F चला रहा है कि N2 चला रहा है? N2 चला रहा है। कौन चला रहा है? N2। हाँ सर समझे। हाँ, जो M1 ने M2 पे लगाया उसके वजह से M2 आगे बढ़ेगा, ना कि फोर्स F डायरेक्टली। फोर्स F डायरेक्टली M2 पे नहीं लग रहा है सर। सर फोर्स F M2 पे डायरेक्टली नहीं लग रहा है सर। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। हाँ चलिए। सर मतलब फोर्स ने M1 पे प्रेशर लगाया तो M1 ने फिर M2 पे N2 के थ्रू लगाया। हाँ, M1 आगे बढ़ना चाहा तो M1 ने M2 पे लगाया, तो M2 भी चला, M1 भी चला, सब चला। ठीक है सर। तो M1 ने M2 पे एक्शन किया तो M2 ने M1 पे रिएक्शन किया। बोलो क्लियर है? बाबू लोग क्लियर है? हाँ सर। सबने लिख लिया? नहीं सर, एक मिनट सर। जल्दी लिखो यार। ओ माय डियर स्टूडेंट, जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। आंसर सबका डन हो गया बेटा? ऑल डन? यस सर। शुड आई मूव अहेड? यस सर। आइए हाँ सर। आइए आइए, सब बच्चे बनाओ खुद से, खुद से बनाओ, खुद से बनाओ सब बच्चे, आ जाओ। अलग अलग करेंगे, फॉर M1 फॉर M2, जल्दी बनाओ। एवरी स्टूडेंट शुड ड्रॉ करेक्टली। जल्दी बोलो यार। हो गया सर। आइए बच्चों आइए। सर M1, सर M1 बताओ क्या लगा बच्चों, क्या लगा नीचे में? लगा M1 जी। M1 जी, हाँ सर। सर ऊपर लगा नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं N। सर इधर लगा आगे F1। हाँ सर बन गया। सर इधर लगा नीचे, इधर पीछे बताओ N1। बोलो समझ में आता है? यहाँ पे इसमें लगा N2, इसमें लगा N1। बोलो समझ में आता है कि नहीं आता है? बोल। आता सर, आता सर। अच्छा आ जाओ M2 है ना, ये रहा आपका M2। नीचे लगा M2 जी, ऊपर लगा नॉर्मल रिएक्शन, उसका नाम क्या दे देंगे बताओ? N डैश बोल दो। सर आपने M1 के लिए F2 क्यों नहीं कंसिडर किया? अबे M1 पे लग रहा है F2 क्या? सर मतलब M2 पे लगेगा तो फिर उस पे नहीं, उसका अबे इस पे नहीं लग रहा है ना, डायरेक्टली इस पे लग रहा है ना। अच्छा तो डायरेक्टली वाले ही लेने हैं। हाँ जो उस पर लग रहा है, इस पे लग रहा है, M1 पे F2 लग रहा है क्या?
नहीं बट सर वो सिस्टम पर है ना, मतलब उसको भी इफेक्ट सिस्टम पे है तो इसी की वजह से तो N1 आ रहा है। ओके समझो समझो, ये जो N1 है कहां से आया, इसी की वजह से तो आ रहा है, इन सब की वजह से। क्या F2 डायरेक्टली M1 पे लग रहा है क्या? नहीं डायरेक्टली नहीं लग रहा। क्या F1 M2 पे लग रहा है क्या? नहीं ये F1 M2 पे लग रहा है? डायरेक्टली नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है, नहीं दिखाएंगे। हाँ, नीचे लगा M2G, ऊपर लगा N डैश। बताओ, इधर लगा F2 और इधर लगा ये वाला N2। समझा? हाँ सर। समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है सर, आता है। बच्चे लोग, बाबू लोग बोलो, मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आता है कि टफ लगता है यार? समझ रहे हैं सर। आसान है सर, आसान है। आइए, अरे सर वीडियो गेम है सर, आ जाओ। सबका लिख के हो गया? समार समझ में आया तेरे को? समझा। समार? हाँ सर। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल। सर बॉडी कैसे बना दिया? सर पहला सर, वाला ये जो स्लाइड एक बार दिखा दीजिए ना, और एक बार। जल्दी जल्दी करो, स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लो स्क्रीनशॉट। हाँ सर, चेंज कर दीजिए। चलिए आगे बढ़े। चलो सब बच्चे आ जाओ, बाबू लोग आ जाओ। आइए सर, स्टूडेंट्स आइए, पहले आप लोग डायग्राम बनाओ, ये मैं बनाऊंगा, आपको सिर्फ समझना है। सब बच्चे डायग्राम बना लो जल्दी से। एवरीवन ड्रॉ द डायग्राम, एवरीवन ड्रॉ द डायग्राम। बनाऊंगा मैं, आप सिर्फ समझोगे, जल्दी से बनाओ, डायग्राम बनाओ जल्दी से एवरीवन। सर मुझे पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट है एक। सर बैक कीजिए, नहीं डाउट है। आपने वो M2 के लिए आपने जो वो F2 सर फोर्स लगाया था ना, वो उसके लेफ्ट साइड में आना चाहिए था ना? करना चाहिए। अच्छा हाँ क्या हो गया? सर मुझे लगा कि वो F2 आपने उस साइड में लगा, N2 के साइड पर। बोलो क्लियर है? बच्चे लोग बताइए, सबने डायग्राम बना लिया? एवरीवन ड्रॉ द डायग्राम। हाँ बनाया सर। बच्चे लोग बताओ, सबने डायग्राम बना लिया ना? अरे बोलो यार, हाँ सर। सब बच्चे बोलेंगे? सब बच्चे का डायग्राम ड्रॉ हुआ कि नहीं? बोल। हुआ। हो गया सर, हो गया। चलिए आइए हमारे स्टूडेंट, आइए ध्यान सुनिएगा, बहुत तमीज से सुनिएगा। सर आपने मुझे अच्छे से लिखवा के समझाया था सर कि नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल ऑलवेज एक्ट, नॉर्मल नॉर्मल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बोलो बच्चों, लिखवाया था क्या? हाँ सर लिखवाया अरे था। बोला बोला करो यार। नॉर्मल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मैंने लिखवाया था क्या? लिखवाया था सर। लिखाया था सर। समझाया था क्या? हाँ सर। हाँ समझाया भी था, लिखवाया भी था सर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर ये। सर किसी भी सरफेस पे कहीं पर भी कांटेक्ट होता है, कहीं पर भी कंप्रेशन हो रहा है सर, दबा रहा है, एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहा है सर, वहां पे नॉर्मल लगता है। क्या लगता है वहां पे? नॉर्मल लगता है, नॉर्मल। ऐसा ये दबा रहा है नॉर्मल, ये दबा रहा है नॉर्मल। मैं खड़ा हूं, मैं अर्थ को दबा रहा हूं, मैं सरफेस को दबा रहा हूं, तो अर्थ मुझ पे ऊपर लगा रहा है, फोर्स नॉर्मल लगा है सर। सर मैं इस बोर्ड को मैं यहाँ पे धक्का मारूं, सर मैं बोर्ड को धक्का मार रहा हूँ तो बोर्ड मुझे धक्का मार रहा है बाहर की तरफ। अरे बच्चों बोलो यार, यस और नो? यस सर। स्टूडेंट बोलिए, फटाफट फटाफट बोलिए। सर जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में होता है, एक दूसरे को दबाने की कोशिश करता है, कंप्रेस करने की कोशिश करता है सर, कंप्रेस करने की कोशिश करता है सर वहां पे एक फोर्स जनरेट होता है, जिस फोर्स का नाम क्या होता है सर? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। एंड दैट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सर सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। क्या बच्चों मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। स्टूडेंट आइए, मैं एक बार और वापस आ जाऊं, थोड़ा समझना। सर अगर प्लेन सरफेस हो
सर अगर प्लेन सरफेस हो तो परपेंडिकुलर समझ में आता है, तो मजा आता है सर ऐसा। अरे बोलो यार। हाँ 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 सर सर। अगर सरफेस ऐसा दिखे तो ये सरफेस हो गया परपेंडिकुलर। अरे सही बोलो है यार। सर। हाँ लेकिन अगर अगर सर्कल रहे, स्फीयर रहे, अगर सर्कल रहे, स्फीयर रहे, तो हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे? अरे सर हमको पता है इफ इट इज टेंजेंट, अब ये सेंटर है, इफ आई ड्रॉ दिस रेडियस तो ये परपेंडिकुलर Yes, होता है। हाँ सर सर। इफ आई ड्रॉ दिस रेडियस ओवर हियर, इस पॉइंट पे, ये अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करके देखूं तो मुझे दिखेगा ये परपेंडिकुलर है। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं, मैं टेंजेंट ड्रॉ नहीं भी करता हूं तो भी समझ में आना चाहिए कि परपेंडिकुलर होता है। हाँ सर। चेक करना है, चेक करके देख लो। देखो दिस इज ए सिंगल पॉइंट, टेंजेंट किसी सिंगल पॉइंट पे ही होता है। अरे बोलो यार। सही है सर। हाँ सर। स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, आज के बाद फ्यूचर में कभी भी सर्कल रहे, स्फीयर है, कभी भी सर्कल रहे, स्फीयर रहे, सर मुझे पॉइंट नंबर ए पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सिंपल ज्वाइन दैट पॉइंट टू द सेंटर, अब पे नॉर्मल कहलाएगा। कंसेप्टली स्ट्रॉन्ग रहो बाय डियर स्टूडेंट। इफ यू ड्रॉ दिस टेंजेंट, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि ये 90 डिग्री पे है, यहाँ सर 90 डिग्री पे है, यहाँ पे 90 डिग्री पे है। इसका मतलब सर्कल और स्फीयर पे इफ यू वांट टू ड्रॉ अ नॉर्मल एट अ पॉइंट, सिंपली ज्वाइन दैट पॉइंट टू द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर या सर्कल। मतलब मुझे अगर इस पॉइंट पी पे अगर इफ आई वांट ड्रॉ अ नॉर्मल, आई शुड ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड सेंटर डायरेक्टली, ये नॉर्मल है सर। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आती है क्या बात? समझ गया सर। अरे बोलो यार, समझ में आती है कि नहीं आती? बोल। हाँ सर। हाँ सर। सब बच्चे बोलेंगे, बाबू लोग बोलो, प्राउड बोलो, समझ में आती है कि नहीं आती? बोलो। हाँ सर। यस हाँ। सर। आती है सर, आती है सर, सर आती है सर, सर आती है। आ जाओ बच्चे लोग, आ जाओ, माय स्टूडेंट आ जाओ, समझो। मैं पहले किसी एक बॉडी को समझाता हूँ, पहले मान लेते हैं सी ए। बच्चों ध्यान सुनेंगे, प्यारे बच्चों। सर इसका यहाँ सेंटर है सर इसका यहाँ पे सेंटर है। सबसे पहले तो लगेगा एम जी। क्या लगेगा? एम ए जी। अरे बोलो यार। हाँ सर। ऊपर लगा नॉर्मल, लेट्स से कॉल इट एज एन ए। क्या बोल दिया इसको? एन ए। चलेगा ना? हाँ सर। हाँ सर। ये तो खत्म हो गया सर। यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट है सर, यहाँ पे सर ये जो स्फीयर है ना, इस वॉल को दबा रहा है इधर। अरे दबा रहा है ना यार? यस सर। यस सर। तो क्या वॉल भी इसको दबाएगा इधर? हाँ। हाँ सर। 90 डिग्री पे। हाँ सर। हाँ। हाँ, मजा आ गया सर। तो एक फोर्स लगा नॉर्मल। सर कुछ भी समझ में नहीं आया? समझा सर। मान लेते हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारे नॉर्मल आएंगे, देयर इज वेरी लार्ज नंबर ऑफ नॉर्मल फोर्स वुड बी देयर। सो हम अब इसको N1 N2 N3 N4 ऐसे लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। मैंने बोला इसको N1, चलेगा क्या? हाँ। अरे चलेगा ना? चलेगा सर। हाँ ध्यान सुनो। और देखो कोई कॉन्टेक्ट है क्या? क्या ये स्फीयर और कोई कॉन्टेक्ट में है? हाँ यहाँ पे दिखा। हाँ। अरे दिखा। दिखा अरे सर। दिखा। हाँ सर। नहीं दिखा क्या? दिख गया सर। अरे सर दिख रहा ए है, भी तो दिख रहा है वापस यार। रिएक्शन फोर्स लगाएगा ना? हाँ लगाएगा। तो इधर से B उधर। इस पे लगाया, इधर सरफेस के 90 डिग्री, सरफेस के 90 डिग्री। N2। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, आप क्या बोल रहे हो सर? समझा सर। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? समझ गया हाँ सर। सर। खत्म हो गया, एक ही कहानी खत्म। अब मैं यहाँ ड्रॉ कर दूंगा, अब मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दूंगा। आप समझना, ध्यान से समझना। मैं एक ही पूरी कहानी लिख दिया। अब मैं यहाँ पे पॉइंट बना के ड्रॉ कर दूंगा, वो अलग बात है। तुम्हें बता यहाँ तेरे को कंफ्यूजन है या नहीं, बता मेरे को। सर N1 जो है उसको अपोजिट भी एक लगाएगा ना फोर्स? हाँ लगाएगा। N1 किस पे लगाएगा? वॉल पे लगाएगा ना? हाँ सर। लगा दे क्या, मैं वॉल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, एक ही। अच्छा ठीक है सर। यहाँ बोला ना, यहाँ पे लगेगा, इस पे लगेगा। हाँ यहाँ लगेगा, यहाँ पे यहाँ लगेगा। मैं वॉल पे लगेगा ना, मैं वॉल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बॉल की बात कर रहा हूँ, स्फीयर की बात कर रहा हूँ। समझ में आता है क्या? हाँ सर। मेरे बाबू लोग, समझ में आता है क्या? हाँ सर। आइए सर, आप बात करते हैं सी की। सर ये सेंटर रहा सर, लगा नीचे में, बताओ MCG। क्या लगा? सर एक की तरह सेम होगा। MCG बोलो, लगा
लगा सर। हाँ अरे सर। लगा कि नहीं लगा यार? लगा। लगा सर। समझना, एनालिसिस करना। आ जाओ मेरे साथ। सर ऊपर में लगा, एक नॉर्मल फोर्स लगा, लेट्स से कॉल इट एज एन सी। NC। बोल सकता हूँ क्या? हाँ हाँ। अच्छा, और कहाँ लगा? BC में। वॉल पे सर। बोलो। वॉल पे लगा, वॉल पे ऐसा लगा। हाँ स्फीयर वॉल पे लगाया, वॉल स्फीयर पे लगाया। बोलो क्या नाम दो उसका? N1 हो गया, N2 N3 हो गया, N3। N3। बोल, समझ में आता है क्या? हाँ सर। हाँ। और कहाँ लगा, और कहाँ लगा, और कहाँ कॉन्टेक्ट बी सी पे लगाएगा। ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ बचता है क्या? BC पे लगाएगा। BC पे लगाया, नॉर्मल ना? हाँ। अरे N4। हाँ ना यार। हाँ। देखो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करता हूँ, सेंटर से ज्वाइन कर दिया, सिंपल। इस पॉइंट पे फोर्स लगा नीचे, सेंटर की तरफ, नॉर्मल की तरफ। समझ में आया क्या? हाँ सर। आया सर। क्या नाम बोलूं उसको? हाँ N4 बोल दूं? N4? अरे बोलो N4। ना यार। हाँ अरे सर, बोलो यार। समझा। यस सर। क्लियर है, क्लियर है हाँ। बच्चे लोग? क्लियर है? Clear क्या है हाँ सर। सर, ए और क्लियर सी है। की कहानी क्लियर है? क्लियर है यस सर। सर। कोई डाउट है ए और सी में? नहीं है सर। नहीं। नहीं है सर। नहीं है सर, मजा आता है सर। सर बहुत मजा आता है सर। ध्यान सुनना मेरे स्टूडेंट, प्यार से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान सुनना मेरे स्टूडेंट, ध्यान सुनना मेरे पास। इसका क्लासिकल चीजें समझो, ध्यान समझना। मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक काम करता हूँ, तो एक काम कर, इसका तो पहले स्क्रीनशॉट ले ले, लिखो मत, स्क्रीनशॉट लो। सर खुद से बना लेंगे। नहीं तो टाइम लग जाएगा ना यार, स्क्रीनशॉट लो, टाइम लग जाएगा। सर आपका बाद नेक्स्ट में लेक्चर भी तो बना है। लेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। अरे अंकल आंटी लोग, पहले स्क्रीनशॉट लेने दो पहले। सर हो गया, लैपटॉप हो पे गया। कैसे लो? अरे मोबाइल को फोटो ले ले यार। डॉक्टर बनेगा तो इंजीनियर क्या बनेगा? Alt Shift T दबा, स्क्रीनशॉट आएगा देख। अगर तेरे लैपटॉप में तो हाँ? मोबाइल से फोटो ले ले, डॉक्टर बनेंगे यार। ऐसे कैसे प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, वो दबा। हैं? नहीं नहीं, अगर मान ले उतना अगर नहीं आता है तो डायरेक्टली मोबाइल से ले लो फोटो। समाज फोटो समझ में भेजता हूँ। आता है क्या? हेलो 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 हेलो, हाँ सर। समझ में आता है क्या? हाँ। आओ, अब बात करते हैं बी। बी बी बात करते हैं बी की। सर बात करते हैं बी की। देखो देखो बच्चों लोग देखो, सर बी ने लगाया इस पे N2, तो ए ने भी तो लगाया बी पे उसका उल्टा। हाँ। तो मैं बोल दिया है ना, क्या बोल दिया उसको नाम? N2 डैश। चलेगा? ठीक है सर। हाँ सर। अरे चलेगा ना? हाँ सरफेस पे 90 डिग्री पे लग रहा है, ध्यान समझना। बी ने लगाया सी पे N4, तो सी ने बी पे लगाया N4 डैश। N4 डैश। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ। यस और सर। कहीं कॉन्टेक्ट है क्या? अरे तुम लोग बोलते नहीं हो यार, मेरे को मजा नहीं आता इसमें। नहीं मेरे को सर। बिल्कुल मजा दिक्कत नहीं आ रहा है। है। और क्या लगा नीचे में? एमजी पे लगा। क्या लगा नीचे में? एमजी लगा, MBG। अब बताओ उसके अलावा और कोई फोर्स लग रहा है क्या? सर नॉर्मल नहीं लगेगा? नॉर्मल कहाँ लगेगा बताओ, कहाँ लगेगा? बी के यहाँ ऊपर पे? पे नॉर्मल। क्यों, कांटेक्ट में है क्या? कांटेक्ट में नहीं है। कांटेक्ट में है नहीं 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 सर। तो फिर लगेगा? नहीं नहीं। सर हाँ नहीं लगेगा। आप आ जाओ, सब बच्चे आ जाओ, आ जाओ बाबू लोग। मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं। आओ देखो, मैं लगाया 4A। ध्यान सुनेंगे, तमीज से सुनेंगे। 4A सर, ए पे लगा MAG। क्या लगा? MAG। ऊपर में लगा NA। बोलो लगा? हाँ अरे लगाना यार। लगा। इधर लगा N1। क्या लगा? N1। और इधर लगा N2। बोलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ हो सर। गया। ए की कहानी खत्म हो गया। ए की कहानी खत्म। ए की कहानी खत्म हो गया यार। अरे यार। हाँ सर। हाँ आ जाओ 4B। 4B बोलो, सब बच्चे बोलेंगे, सब बच्चे बोलेंगे बी। बी नीचे क्या लगा बोलो? MBG। MCG।
और क्या लगा बोलो इधर N2 डैश, इधर लगा N4 डैश। अरे लगा कि नहीं लगा बोलो यार। लगा। और कुछ लगा क्या? और कुछ लगा? और कुछ लगा? और कुछ लगा? नहीं नहीं लगा सर। मजा आ गया सर मजा आ गया। एक तो और बच गया सर। कौन बच गया? सी बच गया। कौन बच गया सर? सी। सेम ही होगा सर कौन बच गया सर? सी बच गया सर। कौन बच गया? सी। 4 सी। आ जाओ, अरे आ जाओ। नीचे लगा क्या लगा बोलो? MCG। वीडियो बंद हो गया। वीडियो बंद हो गया। हाँ 1 मिनट से कॉल आ रहा होगा। एक जाओ। हाँ अब ठीक है। हाँ MCG ऊपर लगा NC। क्या लगा ऊपर में? NC। लगा कि नहीं लगा बोल? यस। नीचे लगा N4। अरे बोलो यार। हाँ सर। इधर लगा N3। बोलो और कोई लग रहा है क्या? नहीं हो गया। तो ये हो गया FBD। अब मुझे बता ना, मुझे इसका मोशन पढ़ना होगा, मैं बोल दूंगा कितने कितने फोर्स लगेंगे। बाकी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जब हम पढ़ लेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ जब हम पढ़ लेंगे, मैं पूरी कहानी बोल सकता हूँ कि ये कहाँ करेगा, क्या नाचेगा, डांस करेगा, क्या करेगा, रोएगा, बैठेगा, क्या करेगा, सब बोल सकता हूँ। क्यों सर? मुझे जितने फोर्स लग रहे हैं, किधर फोर्स लग रहे हैं, सब पता है। यहाँ समझ में नहीं आया था किधर क्या हो रहा है। सर ए बी को धक्का मारा, बी ए को मारा, क्या किया समझ में नहीं आया। सर मुझे यह समझ में आ रहा है कि ए पे किधर किधर फोर्स लग रहा है और कितना लग रहा है, तो मैं इसको फोर्स को देख करके एनालिसिस करके ये बोल सकता हूँ कि ए किधर जाएगा या नहीं जाएगा। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। इसलिए FBD ड्रॉ करना पड़ता है। मेरी बात क्लियर है बच्चों? यस सर। चलिए फटाफट लिखिए। एक काम कीजिए, आप लोग फोटो ले लीजिए ना, तो लिखने में टाइम लगेगा, बिकॉज यू हैव नेक्स्ट लेक्चर है ना। ओके सर। यू हैव नेक्स्ट लेक्चर है ना, सो टेक आउट दैट स्क्रीन शॉट है ना। माय डियर स्टूडेंट समझ में आएगा कि आपको? ले लिया सर वो एंगल पे रहेगा क्या फिर FBD में? N2 क्या? जो फॉर ए में N2 है वो एंगल पे आ रहा है ना सर? हाँ एंगल पे रहेगा, वो एंगल भी निकाल सकते हैं हम, जरूरत पड़ेगा तो ये एंगल भी निकाल सकते हैं, निकालेंगे फ्यूचर जब जरूरत पड़ेगी। अच्छा बाद में निकाल। हाँ ठीक है सर। हाँ वो भी निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जहां जरूरत पड़ेगी निकालेंगे। अभी तो हम लोग वैल्यू भी नहीं लिख रहे हैं ना कि m का वैल्यू कितना, वो भी नहीं लिख, सिर्फ समझ रहे हैं कि कैसे ड्रॉ करना है। हाँ ठीक है सर। ये कितना डिग्री पे है ना, ये सब